Good afternoon, friends. Welcome you all. Welcome to Ajay Blog Lovers channels. And today we are going to discuss about natural gas में अभी अभी मैंने क्रूड ऑयल पे वीडियो बनाया दोस्तों ये ठीक है ना जाके देखिए बहुत ही शानदार वीडियो है काफ़ी सारा बिकॉज इसमें बहुत सारी न्यूज़ है एक नहीं लिटरली बंच ऑफ न्यूज़ है राइट तो देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में दोस्तों ठीक है ना दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज़ पूरा तरीके से देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो ऐसे कोई शूट करके या ऑलरेडी फिक्स करके नहीं बनाता हूँ। मैं मेरा वीडियो इंस्टेंटली बनाता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्लो में मुझे कहीं टारगेट देने हैं, क्या करना है तो मैं दे देता हूँ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी है इसको दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। अगर ये भूल गए ना आप तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेंगे। बहुत लोगों की कंप्लेंट्स है। तो प्लीज़ बेल आइकन हिट करके सेलेक्ट ऑल दबाइए। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। नेचुरल गैस में जैसे मैंने लिखा है कि बहुत सारी न्यूज़ आई है, छप्पड़ फाड़ के प्रॉफ़िट मिलेगा, क्यों मिलेगा वो, राइट? तो उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। वो थंबनेल में मैंने सिर्फ़ ऐसा ही नहीं लगाया है, लेकिन उसके क्या मायने हैं, कैसे क्या है, वो हम डिटेल्स में यहाँ बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो दोस्तों न्यूज़ है, राइट? ये जो पुरानी न्यूज़ है, राइट? मैं उसको रिवाइंड करता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ वापस से रिवाइंड हो रही है कि जो यूएस में नेचुरल गैस है देखो दोस्तों हर जगह ये हो रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? नेचुरल गैस का जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड है। क्रूड ऑयल के जो ऑप्शंस हैं वो बढ़े हुए हैं क्योंकि अरब कंट्रीज़ एंड दूसरी कंट्रीज़ है, ठीक है ना? लेकिन नेचुरल गैस के बहुत सारे सोर्सेस लिमिटेड है। यूएस एंड रशिया, मोस्टली रशिया टेक ऑल स्टेक होल्डर ऑफ व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल राइट। रशिया के पास बहुत सारे नेचुरल गैस ही नहीं कोल खनिज पदार्थों का भंडार है वहाँ पे। तो इसीलिए रशिया टिका हुआ है, बाकी उनका है क्या डोमेस्टिक मार्केट तो कोई खास है नहीं राइट। तो यूएस में जो ये शिफ्टिंग जो यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे प्लांट है जो डिले हो रहे हैं, राइट? बिकॉज़ यही, ये जो चाइना, ताइवान, रशिया, यूक्रेन जब 2 फ्रंट पे ऐसे वॉर करना होगा, तो डेफ़िनेटली आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है ना? चीज़ें टाइम पे ना हो पाती है। अब नेचुरल गैस के जो प्लांट है, अगर उनमें डिले हो जाता है, तो मतलब आप समझिए कि क्या होगा? मतलब यू बेचारा यूरोप क्या करेगा? ना रशिया से ले सकता है, ना यूएस से लेता है, कहाँ जाएगा कहाँ? तो दोस्तों एक बात तय है, बात सुन लीजिए मेरी, ये विंटर सीज़न तक मैं फिर से रिमाइंड नहीं करूँगा, विंटर सीज़न तक सर्दियों में यूएस नेचुरल गैस का प्राइस डिमांड ऊपर ही रहने वाला है। कुछ नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई मैजिकल न्यूज़ ना आ जाए अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस राइट। तब तक कुछ नहीं होने वाला। यूरोप तरसता रह जाएगा और वो उसने शेंशन लगाना उसका प्रॉब्लम है क्योंकि पता है ना यूएस ने जब थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना तब इनकी ज़मीनें खरीद ली थी, यूरोप की और इनकी। तो अभी इसीलिए यूरो आपको भी लगता होगा कि यूरोप क्यों यूएस की हर चीज़ मानता है राइट? नाटो में तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। राइट, तो उसका दोस्तों ब्रिटेन तो पूरा बिका हुआ है ना? क्योंकि उनकी ज़मीनें लीज़ पे ले रखी है यूएस ने। वहाँ पूरा यूरोप जो है वो आज यूएस की मिलिट्री पे टिका हुआ है। जिस दिन यूएस ने अपनी मिलिट्री वहाँ बुलवा दी रशिया सीधा अटैक कर देगा। समझ रहे हो ना? तो ये वाली बात है। इसलिए वो यूएस जो बोलेगा वो वही करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि डिमांड और जो अनसेटलमेंट है नेचुरल गैस का, कोई भी चीज़ प्लानिंग तरीके से नहीं हो रही है। तो उस गैस में नेचुरल गैस की प्राइसेज़ डिमांड में जाने वाली है। राइट। एंड हु नोज़ कि नेचुरल गैस और ज़्यादा हम इंपोर्ट करने लग जाए रशिया से खुफिया तरीके से, राइट? तो बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ क्या है ये देखो, यूके, ये दैट इज़ द रीसेंट न्यूज़, ओके? यू कैन सी हियर सर 25 अगस्त, राइट? यूके नेचुरल गैस प्राइसेस कंटिन्यू टू ट्रेड नियर द ऑल टाइम हाई लेवल्स। जी हाँ, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यूके नेचुरल गैस प्राइस कंटिन्यू टू ट्रेड नियर ऑल टाइम लेवल। मतलब जो सबसे आज के जो इतिहास में जो यूके में जो नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं, वो सबसे ऊपर है। ठीक है ना? और अभी कंटिन्यू और ऊपर जा रही है, और ऊपर जाए जा रही, जाए जा रही, जाए जा रही। वो तो होना ही था यूके में। पता ही है वो रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से भले वो कितने ही सैंक्शन लगा ले, यूरोप कितने ही आकड़ ले, ये तो होना ही वाला है, ठीक है? तो अब इसमें देख लीजिए आप, मैं कुछ फटाफट लाइन पढ़ के बता, यूएस क्रूड फ्यूचर वाज अबाउट 95 बैरल डॉलर्स फ्यूचर्स अबव एंड ब्ला 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 राइट। ठीक है ना? तो दोस्तों ये इसमें या डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर सब आ जाते हैं। ये बहुत खराब चीज़ है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। अगर ये जो अगर आपकी इकोनॉमी ना पूरे घर में ले जाते दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों यही बोल रहा हूँ कि अभी तो विंटर सीजन इतना कोई खास ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ यूरोप में। अभी तो पिक्चर आना बाकी है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर नेचुरल गैस देखो, मैंने कल 748 पे बाय किया था, ठीक है ना? आज ही नीचे जा दोस्तों, इसका तो ऐसे ही रहता है, आपको पता है,
ठीक है ना? अगर आप इसमें हो नेचुरल गैस में पिछले काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा ये अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही है, राइट? इसके टारगेट अगर मैं 800 बोल दूँ ना तब भी मतलब मुझे कम लग रहा है, समझ रहे हो? लेकिन मैं 800 पे नहीं जा रहा, मैंने तो 748 पे बाय किया तो मैं 770 और अगर मेरा मूड किया तो 780 भी। तो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना? मैंने जब 745 48 पे बाय किया तो आप मुझे लगता है ईज़ी वे में 739 40 पे बाय करके चलिए, इसको इक्विटी की तरह लेके चलिए। इसको 1 दिन में नहीं, अगर आपको 1 दिन में 2 या 3% मिलता है, जो कभी-कभी 4% भी अप हो जाता है, मिलता है तो फटाफट निकलिए, 2% में, 1 डेढ़ परसेंट में निकल जाइए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो स्टे, बिकॉज़ ये एक उछाला लेता है। आपको पता है ना इसको 740 से 780 जाने में टाइम नहीं लगता है। आपको पता है राइट? तो ये यहाँ पे सिर्फ़ ऐसे ही डराता है नेचुरल गैस का जो ओवरऑल सिनेरियो दोस्तों। मैंने आपको मेरे इतने सारे वीडियोज़ मैंने बनाए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है दोस्तों। क्रूड ऑयल पे बनाए मैंने, नेचुरल गैस पे बनाए राइट? काफ़ी सारे नेचुरल गैस में काफ़ी सारे वीडियो बनाए, उनको जाके देखिए। कल भी मैंने बोला था लॉटरी लगेगी राइट? आज उसपे मोहर लग चुकी है। ठीक है ना? आज तो न्यूज़ ऑफ़िशियल्स न्यूज़ आ गई है। क्रूड ऑयल पे मैंने आपको वीडियो बनाया है, क्रूड ऑयल में मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ शॉर्टिंग करनी है, अब क्या टारगेट्स वगैरह है सब आप जाके देखिए उसमें, राइट? काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, अगर आपको पसंद आए तो वो देखिए। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा नेचुरल गैस में क्या है, अब मैं जल्दी से चार्ट की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि हमने अभी तक चार्ट देखा नहीं है। तो मैं सीधा पहले हमारे इंडियन नेचुरल गैस की तरफ आता हूँ और उसके चार्ट्स की हम थोड़ी-सी व्याख्या करते हैं, राइट? पहले वन डे का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें जो चार्ट है ना, वो दिमाग खराब करने वाले चार्ट है, ठीक है ना? उससे किसी तरह की कोई सेंसिबल स्टफ़ नहीं निकल सकता है, ठीक है ना? फिर भी हम बात कर लेते हैं देखो, मुझे यहाँ पे दोस्तों लग रहा है कि बहुत बड़ा उछाल होने वाला है, ठीक है ना? मैं वापस से यहाँ पे अपने पॉइंट्स को रखता हूँ, हेडलाइन बोल्ड लेटर्स में, यहाँ बहुत बड़ा उछाल होने वाला है, ठीक है ना? लेकिन जब आप उछाल की बात करते हो तो ये तो है नेचुरल गैस मुझे लगता है कि जन्मजात मूर्ख है, राइट? ऐसे लगता है मेरे को, ये कभी भी नीचे जा सकता है, कभी ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ जो मेरा जो सिक्स्थ सेंस बोल रहा है और जो ग्राफ पैटर्न भी बोल रहा है, राइट? कि ये बहुत लंबी छलांग मारने वाला है यहाँ से। चलो ठीक है, व 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। इट्स क्वाइट बुलिश, मुझे लग रहा है कि एक बार ये जो अगर चला ना, तो फिर रुकने का काम नहीं है दोस्तों। और इस बार मुझे लग रहा है 800 क्रॉस करेगा। लेकिन आप 800 पे मत जाना, मैं फिर से यहाँ पे इसको पिंच करके बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अगर कोई बहुत बड़ी रिस्क लेना चाहता है तो उसके ऊपर है। आप मेरे हिसाब से जब अभी 740 की प्राइस अगर आपको 760 भी मिले, 755 भी मिले तो बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है ना? मैंने तो 748 पे लिया है। हालाँकि मैं 740 पे मैंने एवरेज कर लिया है आपके लिए बता दूँ, ठीक है ना? अब आपको एवरेज करना नहीं करना वो आपके ऊपर है दोस्तों, मैं इसमें नहीं बोल रहा, मैं एसआईपी में ही डील करता हूँ, राइट? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में सब में यही करता हूँ, तो मैंने इसमें एसआईपी में फिर 740 पे ले लिया है, राइट? तो मेरा जो एवरेज रहा है वो 744 का रहा है, राइट? ठीक है ना? तो मैं इस पे रहूँगा, ठीक है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे मेरा एनालिसिस है, मुझे कंप्लीट वो भरोसा है। फ़ेथ वाली बात नहीं है दोस्तों, फ़ेथ आप मुझमें जो मुझे बोलते हैं सब्सक्राइबर सर आप पे भरोसा है। भरोसा मतलब कोई चीज़ मेरे हाथ में मुट्ठी में हो और वो आपको मेरे पे भरोसा तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना? उसको बोलते हैं ईमानदारी। लेकिन जो चीज़ मेरी मुट्ठी में नहीं है, अब उसमें आप भरोसा करके कैसे करोगे, समझ रहे हो ना? तो एनालिसिस पे अगर भरोसा कर सकते हो लेकिन एनालिसिस कभी भी आपको पता ही है न्यूज़ जब आती है तो ये सब धराशायी हो जाता है एनालिसिस वगैरह, राइट? तो चलिए देख लेते हैं 3 मंथ का चार्ट क्या होता है। 3 मंथ का चार्ट वेरी, वेरी बुलिश, 6 मंथ का चार्ट इज़ अ बुलिश, 1 ईयर का चार्ट इज़ अ बुलिश। इस पे जो भी सेल करेगा ना दोस्तों मेरी नज़र में, मैं सही बता रहा हूँ मूर्ख से अलावा और कुछ नहीं है, राइट? इस पे जो भी सेल करने वाला हालाँकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी मूर्खता हो, राइट? लेकिन मैं अपने एनालिसिस पे जाऊँगा क्योंकि मुझे मैंने काफ़ी साल लगाए हैं इस एनालिसिस को करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं उस पे स्टिक रहूँगा, अपने आप को बैक करूँगा, राइट? ठीक है ना? तो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे, मुझे लग रहा है कि 760 से 770 आपको अगर अभी 740 पे बाय कर रहे हो, अगर आपको 750 भी मिले, 1% से ज़्यादा मिल रहा है आपको और क्या चाहिए, राइट? तो आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, आप उस हिसाब से प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरी यहाँ पे बाइंग रहेगी, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है ना? आपका कुछ अलग हो सकता है और आने और बहुत सारी न्यूज़ अभी मेरे जो कम्युनिटी है स्टॉक मार्केट की, उससे पता चला है कि न्यूज़ अभी जो नेचुरल गैस की कोई मीटिंग होने वाली है, राइट? नाइट में होगी, तो मैं शायद आपको अगर कुछ आता है वहाँ से, तो मैं एक वीडियो बना के या फिर कमेंट्स में लिख के मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों जब भी आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड करिए, ठीक है ना? मैं जाते-जाते कुछ बताना चाहता हूँ, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में ट्रेड करिए, तो हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना? जब आप किसी वोलेटिलाइज़ मार्केट में कूद रहे हैं, वोलेटाइल समझते हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। अगर आप वहाँ पे कूद रहे हैं दोस्तों, तो आपको कूद रहे हैं तो आपको वो सब बियर करना पड़ेगा वोलेटिलिटी। ऐसा तो नहीं कि आपके कूदते ही वहाँ वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, राइट? इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? छोड़ दीजिए।
कोई ज़रूरत नहीं है, कोई यही एक चीज़ नहीं है दुनिया में, राइट? आप इक्विटी में चले जाइए, लेकिन अगर आपको यहाँ कमाना है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है ना? और कभी-कभी उस पेशेंस के चक्कर में आपको लॉस भी हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कि सर एसआईपी, एसआईपी, तो मैंने एसआईपी करते गया, करते गया, करते गया और मेरी पता चला इतनी एसआईपी करने के बाद सब कुछ एट द एंड निकल गया सारा, ठीक है ना? तो भी मेरे को नुकसान तो वही रहा ना, और कम नुकसान हुआ ना एसआईपी में। आप सोचिए 740 की प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल से मैंने 748 पे लिया। मैंने मेरा 1 लाख रुपए ना 3 भागों में बाँट लिया, 30-30 हज़ार में मान लिए। 30,000 मैंने 748 पे बाय किए, फिर 740 पे बाय किए, फिर 730 पे बाय किए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मुझे लॉस भी हुआ एट द एंड, तो भी वो 1 लाख ही था ना, तो लॉस तो और कम हो गया क्योंकि मैंने कम-कम प्राइस में शॉर्ट किया ना। अब वही 1 लाख अगर आपने 748 पे लगा दिया, ठीक है ना? तो दिक्कत है, हो सकता है वो ऊपर चला जाए, ऊपर के लिए भी यही है, बट यही है, यही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है दोस्तों, राइट? तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी रिस्क कैपिटल ले सकते हैं। जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं, वो एसआईपी कम करेंगे, जो बहुत सेफ है, वो एसआईपी में ही डील करेंगे। देखो मेरा ऐसा जो मैं बता देता हूँ जाते-जाते दोस्तों, मेरा ऐसा है कि मैं अपॉर्च्युनिटिस्ट हूँ, राइट? मुझे लगता है कि जब भी कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, आपको उस तरीके से बिहेव करना होता है। यू कांट टेक वन एक्शन इन ऑल कंडीशंस, राइट? ठीक है ना? मैं ये बोलूँ आपको एसआईपी के लिए बोला मैंने, तो आप क्या हर एक प्राइस पे एसआईपी करते रहोगे, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा पॉइंट दिखेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो श्योर शॉट है, तो वहाँ पे मैं एक साथ ही लगा देता हूँ। तो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं दोस्तों वो कीप चेंजिंग, आपको चेंज करनी पड़ती है मार्केट के साथ। तो आपको मार्केट के साथ ताल बिठाना पड़ता है, राइट? तो वो चीज़ें मैं यहाँ वीडियोज़ में भी बताता रहूँगा और आपको भी ग्रो करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करती है आपको किसी भी मार्केट में काम करें, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे वोलेटाइल रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपके दिमाग की जो तरंगे वोलेटाइल के साथ-साथ वो भी वोलेटाइल होती रहती है, राइट? फिर हार्ट बीट भी वोलेटाइल होती है, ठीक है ना? तो बहुत कुछ वोलेटाइल होने लगता है, राइट? आपका वॉलेट भी वोलेटाइल होने लगता है, ठीक है? सो इसीलिए ध्यान रखिए, ठीक है ना? और अपने न्यूज़ चारों तरफ जो न्यूज़ आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ़ न्यूज़ का ही खेल है यहाँ पे, अभी तक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आपको पता चल ही चुका होगा, राइट? तो वो खोजने की कोशिश करिए। ठीक है ना? जितना खोजा बा उतना ही मिले बा, राइट? समझ गए ना मेरी बात? तो जितना खोजोगे उतना मिलेगा, राइट? तो पैशनेट होना पड़ेगा और इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन की तरह लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 1 महीना आप उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन की तरह लेके देखिए, आपको आउटपुट आएँगे, ठीक है ना? आप स्टॉक मार्केट को इनपुट देंगे तो वो भी आपको आउटपुट देगा दोस्तों। तो दोस्तों जाते-जाते डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑफ योर ट्रेड and your profit and losses, right? I'm not a certified advisor. I'm not any kind of certified savvy advisors, right? So please research your own and then invest. The second thing line दोस्तों उसमें लोग ऐड कर देते हैं कि please consult to your financial advisor before investing anything, but I would not say that, okay? In my personal opinions, you should not consult to financial advisors, right? इसलिए नहीं because कि आपको पैसा लूटते हैं, क्योंकि कुछ financial advisor अच्छे भी होते हैं, ठीक है ना? डिस्क्लेमर है, ये सबके लिए नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि आप यू नॉट एबल टू फिगर आउट, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग न जाने क्या-क्या करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता, राइट? सो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इफ यू वांट टू because that is you can make a career, right? When you retire then you can do this profession. It's very easy, right? You just put your ideas, right? ठीक है ना? और आपको मेंटली आपको करना पड़ेगा, फिजिकली आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप ये कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, गूगल पे रिसर्च करिए, नॉलेज लीजिए। मेरा तो यूट्यूब है ही है, यहाँ पे मैं देते ही रहूँगा आपको इस तरह के नॉलेज वगैरह। काफ़ी सारे दूसरे चैनल्स खोलूँगा स्टॉक मार्केट वाले, वहाँ पे भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे। तो करते रहिए, कमाइए लाखों करोड़ों, अपनी मेहनत से कमाइए, किसी और की एडवाइस से लेके ना, ठीक है ना? तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।